नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। किरण रिजिजू ने वक्फ को लेकर उम्मीद पोर्टल किया लॉन्च। कहा सरकार केंद्रीय वक्फ परिषद को और मजबूत और जवाबदेह बनाने का कर रही है प्रयास। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उम्मीद यानी एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ये पोर्टल देश भर की वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत शुरू किए गए इस पोर्टल के माध्यम से अब सभी वक्फ बोर्डों की संपत्तियों का निर्धारित समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये कदम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को सशक्त, प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ एक बड़ा कदम है। पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश में जो महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं उनमें वक्फ संशोधन अधिनियम भी एक कड़ा कदम है। ये कोई सामान्य निर्णय नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली एक ऐतिहासिक पहल है। रिजिजू ने बताया कि देश में 9 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। आने वाले समय में इन सभी का पंजीकरण इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने अधिनियम के अनुसार एक निश्चित समय सीमा तय की है जिसमें संपत्तियों का पंजीकरण होना है। प्रक्रिया पूरी तरह स्पष्ट और सुविधाजनक है। इसमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और सब कुछ पारदर्शी रहेगा। मैं सभी राज्य सरकारों और वक्फ बोर्डों से अपील करता हूं कि वे तय समय सीमा का कड़ाई से पालन करें। बता दें कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण OTP आधारित होगा। 3 स्तरों पर सत्यापन किया जाएगा। प्रत्येक संपत्ति को 17 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। इसके साथ ही एक केंद्रीकृत हेल्पलाइन भी जारी किया जाएगा ताकि वक्फ बोर्डों को किसी भी तरह की तकनीकी सहायता आसानी से मिल सके। हालांकि इस पहल को लेकर कुछ मुस्लिम संगठनों की ओर से आपत्ति भी दर्ज की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे संशोधित वक्फ कानून को असंवैधानिक बताते हुए विरोध किया है। तो वहीं सरकार का कहना है कि इस पोर्टल से न केवल वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण सुरक्षित होगा बल्कि उनके पारदर्शी और जवाबदेह उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। ये पोर्टल उन लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण साबित हो सकती है जिनका जीवन वक्फ संपत्तियों से जुड़े संस्थानों और सुविधाओं पर पूरी तरीके से आधारित है। ऐसे में क्या कुछ कहना है अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू का, एक बार आप खुद सुनिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हुई थी। आप सबको मालूम है सुबह तक दोनों सदनों में इतना डिटेल में इसके बारीकी तक चर्चा करके प्रोस एंड कॉन्स पूरे फॉलो करके ये बिल पारित करके एक्ट बना। और एक्ट बनने के बाद हमने पहले भी कहा था कि हम देरी नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो हम इसको इम्प्लीमेंटेशन मोड में अभी ले जाएंगे। तो आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आज शुरू हो गया है। ये उम्मीद पोर्टल जैसे आपको वीडियो में भी बताया, हमारे सचिव महोदय ने भी आपको संक्षेप में बताया, ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके। पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करेगा। इसमें एफिशिएंसी बहुत बड़ा एक्ट का ऑब्जेक्टिव रहा है और एम्पावरमेंट। तो एफिशिएंसी एंड एम्पावरमेंट ये किसके लिए है? ये जो गरीब मुसलमानों में बच्चे हैं, महिला है, यतीम है और जो डिवोर्सी है, विडोअर है, इनके लिए सबसे बड़ा काम आने वाला है। वैसे तो काम सबके लिए आएंगे। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है। तो हमारे मुस्लिम समुदाय में गरीब तबके के लोग संख्या में बहुत ज्यादा है। इसको कमी करने के लिए, इसको सुलझाने के लिए
प्रॉपर वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट बहुत काम आने वाला है और 9 लाख से भी ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी इस वक्त हमारे देश में है। आने वाले दिनों में कितने और रजिस्ट्रेशन होंगे ये आपको देखने को मिलेंगे। हमने सारा एक्ट के मुताबिक टाइम तय कर दिया गया है। अब इसका जो रूल्स का प्रोसेस चल रहा है, एक्ट में बहुत ही स्पेसिफिक है कितने समय तक रजिस्ट्रेशन करना और इसका किस तरीके से करना, सारा बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही सुविधाजनक, किसी को परेशानी नहीं होगा इस तरीके से प्रावधान एक्ट में रखा गया है। इसके लिए मैं फिर से राज्य सरकारों से और जितने भी वक्फ बोर्ड्स हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो तय किया गया टाइमलाइन है इसको सब पाबंदी मान करके इसको मान्यता मानते हुए पूरा करना है, क्योंकि अगर हम समय पर काम नहीं करेंगे तो फिर उसका एक्सटेंशन करने के लिए ट्राइब्यूनल के पास जाना, फिर रिलैक्सेशन करवाना, ये बिना मतलब का झमेला पैदा हो सकता है। इसलिए कानूनी तौर पर जो भी एक्ट में प्रावधान रखा है उसके मुताबिक टाइमलाइन को सब मेंटेन करें। जब उम्मीद पोर्टल में सारा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अपलोडिंग हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग का मैनेजमेंट का इश्यू इसमें आ जाएगा। मेरे पास कुछ स्टेट का वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि ऑलरेडी अप्रोच किए हैं। उनके पास जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज है उनको डेवलप करना, खास करके हेल्थ एजुकेशन के क्षेत्र में और वेलफेयर के क्षेत्र में तो करना ही है। स्पोर्ट्स का फैसिलिटी कर सकते हैं, ट्रेनिंग का, स्किलिंग का सेंटर खोल सकते हैं, ऑर्फेनेज सेंटर खोल सकते हैं, महिलाओं के लिए रहने का वर्किंग वुमेन हॉस्टल खोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कॉमर्शियली भी यूज कर सकते हैं। कॉमर्शियली कैसे यूज करना है उसका भी प्रावधान रखा हुआ है। तो बहुत सा रास्ता खुला हुआ है। ये तो कुछ लोगों ने मिसयूज करने का जो एक रास्ता खोजा गया था, जिसके चलते कई प्रॉपर्टी जो है लोगों को पता ही नहीं है कि इतना ज्यादा प्रॉपर्टी है। इस वक्त भी जब तक ये अमेंडमेंट बिल नहीं आया था तो लोगों को पता ही नहीं कि इस देश में 9 लाख से भी ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो इसका इस्तेमाल हो ये तो सब चाहेंगे। दूसरा, मैं अपील करना चाहता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के दौरान जितने भी लोग इसको विरोध किए थे, वो हमारे लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है, अपना बात बोलने का अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता। अब ये कानून बन चुका है। विरोध तो राजनीतिक कारण से हो सकता है या निजी स्वार्थ के कारण भी हो सकता है या किसी को जानकारी के अभाव से भी इसको प्रोटेस्ट करने का हमको दिखाई दिया है। लेकिन अब कानून बनने के बाद सब लोग मिलकर के सहयोग करें। यही हमारा देश का संविधान कहता है, देश का कानून कहता है और ये हमारा एक्ट के मुताबिक मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास का मंत्र है, ये पूरा ये वक्त एक्ट में झलकता है। इसमें हम बाकी समुदाय आगे बढ़ेंगे, करोड़ों मुसलमानों में गरीबी के नीचे दबे रहेंगे, ये तो हम मंजूर नहीं हो सकते हैं। कैसे हम मानेंगे कि इतने करोड़ों मुसलमान गरीब रहेंगे, इतना प्रॉपर्टी जबकि मौजूद है। इसलिए प्रॉपर्टी का प्रॉपर मैनेजमेंट ही हमारा प्राथमिकता और हमारा लक्ष्य होना चाहिए सबका। इसलिए राज्य सरकारों से भी हम सहयोग चाहते हैं। आज ये उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने के बाद हम लोग फॉलोअप भी करेंगे और हमारा मंत्रालय ने बहुत मेहनत किया है। ये पोर्टल लॉन्च करने से पहले जो इसका प्रिपरेटरी वर्क्स जितना भी स्टेट के लोगों से बातचीत किया है, पूरा टीम और जो ट्रेनिंग करवाया गया है, सेंसिटाइज कराया गया है, ये बहुत इसका पीछे ताकत लगाया है, जान लगाया है, मेहनत किया है। इसलिए मेरे पूरे ऑफिस में जितने भी अधिकारी हैं, हमारे सेंट्रल वर्क काउंसिल के जो अधिकारी हैं और हमारे जितने भी स्टेट के वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं, राज्य सरकारों के जो नुमाइंदे हैं, सबको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं और ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा देश का
बहुत बड़ा एक कदम जो उठाया है, इसका लाभ जन जन तक पहुंचेगा। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनके गाइडेंस से हमने इतना बड़ा रिफॉर्म लाने में कामयाब हुआ है। तो देश का जनता को तो बधाई देता हूं, हमारे सरकार का भी ये बहुत बड़ा कामयाबी है। हमारे सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है। 9 तारीख को हमारे 11वीं साल का 1 साल पूरा हो जाएगा। ये 11वीं साल का सरकार है और तीसरे टर्म में 1 साल पूरा हो जाएगा। तो 1 साल पूरा होने से 3 दिन पहले हमने इतना बड़ा कार्यक्रम उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। इसके लिए मैं, क्योंकि मंत्रालय का मैं प्रमुख हूं, मंत्री होने के नाते नेचुरली मुझे तो अच्छा लगेगा ही। ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है। हमारे साथी जॉर्ज कुरियन साहब, हमारे सचिव, हमारे जितने भी जो ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर दिन रात मेहनत करके ये वक्त अमेंडमेंट एक्ट लाया है, पारित किया है और आज उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। इसलिए मैं अपने पूरे टीम को भी बधाई देता हूं और आप जितने भी यहाँ मीडिया कर्मी सब आए हैं, बाकी जितने भी और भी यहाँ स्टेक होल्डर्स 1-2 लोग हैं और जितने हमारे डिजिटल माध्यम से जितने जुड़े हैं, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग हैं, आपको भी इस कार्यक्रम को सफलपूर्वक बनाने में सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर वो बता रही हैं कि ये पोर्टल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पहले आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे, लेकिन अब आप भी जो है अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, कल को कहेंगे कि हम कल भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तो ये नहीं होगा। कानून व्यवस्था में बदलाव आती है, चीज़ें सिस्टमैटिक ढंग से चलती है और ऐसे में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ये गरीब महिलाओं के लिए बहुत बड़ा, अगर आप कहेंगे कि एक इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, एजेड ग्रुप जो है उनके लिए फायदेमंद होगा, बच्चों के लिए तक ये फायदेमंद होने वाला है। ये कदम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को सशक्त, प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। उम्मीद पोर्टल आज उन सभी, आप कह सकते हैं पहलू, और उन सभी लोगों के लिए उम्मीद है जो पूरी तरीके से, या अगर आप कहेंगे कि काफी ज्यादा हद तक जो है इस पूरे वक्फ संपत्ति को लेकर जो है इस पर डिपेंडेंट है। पीएम मोदी भी पहले कह चुके हैं, स्वतंत्रता के बाद देश में जो महत्वपूर्ण सुधार हुए में वक्फ संशोधन अधिनियम एक बहुत बड़ा कदम है। ये कोई सामान्य निर्णय नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही बड़ा फैसला और एक ऐतिहासिक पहल है। तो किरण रिजिजू का तो आपने बयान सुना, वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेताओं का भी बयान शुरू हो चुका है। कांग्रेस के एक नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उम्मीद पोर्टल आज लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट अभी पूरे वक्फ कानून की सुनवाई कर रहा है। इसी बीच में ये उम्मीद पोर्टल लॉन्च कर दिया, जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा वक्फ प्रॉपर्टीज का। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वामसी पोर्टल लॉन्च किया था, वामसी पोर्टल के ऊपर तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर्ड कराया गया था। जो वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन उस पर हुआ था, उसकी बाकायदा सूचना कोर्ट के अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे ख्याल से 2021 के अंदर देने का काम किया था। मुझे नहीं समझ में आता कि ये तमाम चीजों को इतना उलझा करके या इतना जल्दबाजी कर करके ये क्या करना चाह रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट उसकी वैधानिकता के ऊपर जो रिट है उसके ऊपर सुनवाई कर रहा है कि उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो इतनी जल्दबाजी के अंदर ये निर्णय सरकार ले रही, तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत के ऊपर हमें शक होता है। तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुने हैं और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।